हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा चैनल है महाकाल साइंस क्लासेस, इसमें हम लोग फ्री में 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने आज यह वीडियो तैयार किया है, जिसके अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री जिन स्टूडेंट को मैथ्स में है उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। तो इसका पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था क्योंकि हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है। तो आज मैंने कुछ काट छाट के और कुछ फार्मूला बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये जो मैंने शुरू में फार्मूले बताए हैं, ये फार्मूले हमको पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊँगा मैं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन आप उसको देख के समझ के कर सकते हो। क्वेश्चन बदल देगा लेकिन करना उसी मेथड से है जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो मुश्किल से मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिए। और ये जो फार्मूले है ये मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। इसमें मेरे को चैप्टर 2 पढ़ाना है और अगर चैप्टर 2 पढ़ाने के बाद मेरे पास समय बचता है तो मैं इसमें चैप्टर 3 भी ऐसी वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है दोस्तों? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, माचिस का डिब्बा। माचिस का डिब्बा, ठीक है, अगर हम माचिस का डिब्बा पूरा ले लेते हैं तो वो हमारा 3 डायमेंशनल हो जाता है, जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। और अगर उसकी जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती उसी की निकाल के, बचपन में आप लोगों ने माचिस से पत्तियां खेली होगी, तो वो जो पत्ती होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है और हाइट बहुत ही कम, बिल्कुल माइनर होती है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। और ये जो है माचिस का डिब्बा वो 3 डायमेंशनल। तो अभी हम लोग 3 डायमेंशनल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सीधे सीधे हम फॉर्मूला समझेंगे। देखो, 2 बिंदु अगर हैं तो उनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो मान लो कि पहला बिंदु x1, x2 और x1, y1 और z1 है और q पॉइंट है। एक बिंदु यहाँ पर है p और एक यहाँ पर है q। इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसकी हमारे पास कुछ ना कुछ निर्देशांक, मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट पता होंगे और इस q के कोऑर्डिनेट पता होंगे। ठीक है, तो हम उसको x1, y1, z1 मान लेंगे, x2, y2, z2 मान लेंगे। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी pq, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला फार्मूला हमको समझना है अच्छे से। फिर हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड। अगर x अक्ष से लंबवत दूरी पूछे, ठीक है, तो उसका सीधा फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, कैसे होगा हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स हट जाएगा। एक्स अक्ष से लंबवत पूछा तो आपका अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये सीधा यहाँ पे जेड अक्ष। ठीक है, ये इसके सापेक्ष में लंबवत दूरी इसके जो है हमें पूछी है। तो हम लोगों को क्या करना है, जिसके लंबवत पूछते हैं उसको हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स के लंबवत पूछा है तो हमने एक्स हटा दिया। ठीक, वाई के लंबवत पूछा तो वाई हटा दिया और जेड के लंबवत पूछा तो हमने जेड हटा दिया। ठीक, चलिए अंतःखंड। अगर मान लो कोई एक लाइन है यहां से लगा के यहां तक, ठीक है, ये इसके पी पॉइंट x1, y1, z1 मान लिए और ये इसके क्यू एक पॉइंट है यहाँ पे x2, y2, z2 मान लिया और यहाँ पे एक कोई बिंदु है a। ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस वो जो इसको है m1 और m2 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है m1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है m2। तो उस केस में इसके जो कोऑर्डिनेट हमने x, y और z मान लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी कि x बराबर होगा m1 x2 1 2 2 1। इस तरीके से याद रखना, m1 x2 m2 x1। ठीक है, m1 x2 m2 x1, इस तरीके से 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर होगा m2 y2 प्लस m1 y1 और m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अंतः, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक, और अगर ऐसे ही भाज्य विभाजन आ जाए, ठीक, ये तो अंतर विभाजन हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, तो भाज्य विभाजन आ जाएगा तो क्या सेम फार्मूला है, बस ये प्लस की जगह यहाँ पे लग जाएगा माइनस।
ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है। अब दिक क्यों जाए कोसाइन, कोसाइन किन को कहते हैं वो हम लोग समझते हैं। इसको हम L, M और N से समझते हैं। ठीक है। देखिए दो चीज होती है, एक होती है दिक कोज्याएं और दिक अनुपात। ठीक। अगर आपको दिक कोज्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला L बराबर कोस अल्फा, ठीक है, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा। ये और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर होता है 1। ये हमको याद रखना है। ठीक। दिक अनुपात कैसे निकालते हैं कि मान लो x1 y1 z1 एक दे दिया और x2 y2 z2 ये 2 पॉइंट दे दिए, तो इसका हमको दिक अनुपात निकालना है। तो दिक अनुपात निकलता है मान लो a1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है। इस तरीके से दिक अनुपात निकलता है। ऐसे ही b1 हो जाएगा y2 माइनस y1 और c1 क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1। ठीक। तो ये हमारा दिक अनुपात होता है। दिक अनुपात और दिक कोज्याएं होती है। ये सारे फार्मूले हैं, हम लोग सिर्फ फार्मूले समझ रहे हैं, क्वेश्चन अभी करना चालू नहीं करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक और फार्मूला है 7वां, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोज्याएं क्या होगी। मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो ये मिला रही है रेखा, इसकी दिक कोज्या हमको निकालनी है। ठीक। इसका जो है कोसाइन हमको निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन PQ। ठीक। जहां पे PQ क्या है, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, जो हमने इधर पीछे पढ़ा था वही है, सेम टू सेम। ऐसे ही y2 माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन PQ और z2 माइनस z1 अपॉन PQ, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोसाइंस, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का की दिक कोज्या। ठीक। ये L है, ये M है, ये N है। ठीक। हम लोग उधर पढ़ चुके हैं। इसी को हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से भी निकाल सकते हैं। ठीक। तो चलिए ये इतने फार्मूले हम लोग अगर याद रखेंगे तो हमारा जो है ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें शायद 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और शायद 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर के हिसाब से मैं आपको IMP क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करना है, और बाकी जो है 5 नंबर के हिसाब से तो जनरली एक वो क्यूब वाला क्वेश्चन आता है, वही हम लोग करेंगे और वही आपको करके जाना है अच्छे से। ठीक। ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो एक बार, सिर्फ हम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है कि ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों संरेखीय है। ठीक। संरेखीय है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है। मतलब ये एक ही रेखा पे, मतलब ये कि ये जो बिंदु है, ये A, ये B और ये C, ये तीनों एक ही लाइन पे है। C मतलब जरूर नहीं ऐसे कैसे भी हो, लेकिन एक ही लाइन पे स्थित है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको A पॉइंट दे दिया, ठीक, इसको B नाम दे दिया और इसको हमने C नाम दे दिया। अब हम इनके रेखा AB के दिक अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दिक अनुपात निकालेंगे। ठीक है। दिक अनुपात रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि आपको A और B का A और C का निकालना है। AB का निकाल लेते हैं, चलो किसी का भी निकाल सकते हैं, AB का, BC का, AC का, लेकिन हम लोग AB का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था कि x2 माइनस x1, ठीक है, यही अपना दिक अनुपात होता है, उधर पीछे बताया था फार्मूला। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। 0 माइनस 2 फार्मूला बताया था ना, x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा और z2 माइनस z1 होगा। ठीक है। तो 0, 4 माइनस 1 3, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 4 माइनस 3 आपका 1। ठीक है। डायरेक्ट कर दिया है। अब इतना तो आप हम कर ही सकते हैं। चलिए AB का अपन ने निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं AC का। ठीक है ना, AC का निकाल लेते हैं। ये क्या आया, 3 2 और 3 माइनस 2 और 1। अब AC का निकाल लेते हैं। ये रहा A, ये रहा C। AC का निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1।
ठीक है, तो -2 -1, ठीक, y2 -y1, BC का निकालना पड़ेगा, BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो -2 -4 कितना आया, 3 आया। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो हम लोगों को AC का निकालना है। AC का इसका क्या आ गया, A, B और C की वैल्यू हमारी दिग अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, 3 -2 -1, ठीक है। तो यहां भी 3 -2 और 1 जो है आना चाहिए। कैसे आएगा, तो AC ये रहा A और C, ठीक है, तो -2 और -1 है, लेकिन हमारा ये x1 y1 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 -2, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको अपने को माइनस करना है, तो ये माइनस जो है ये यहां आ गया, और एक तो माइनस इसका फार्मूले का अपने को लगता ही है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ये तो A की वैल्यू हो गई, ऐसे ही B की वैल्यू देख लेते हैं। A और C 4 -2, ठीक है, या 2 -4, ठीक है, 2 -4, ऐसे 3 -2, ठीक। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया 1। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो यदि दोनों के दिग अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब कि ये समरेखीय है। ये इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। दिग अनुपात क्या होता है, मैंने यहां पे आपको बताया था फार्मूला, ठीक है। इस साइड मैंने आप लोगों को यहां पे दिग अनुपात क्या होता है, x2 - x1 या x1 - x2, डिपेंड करता है कि आप कौन से ले रहे हो, A B ले रहे हो या B A ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी होता है, आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि cos 2 अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा बराबर -1 है। यदि दिक को जाए cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा होंगी, तो हम लोगों को ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे cos 2 अल्फा है, तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, ठीक। इसका फार्मूला मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, उसके बाद वो फार्मूला हम यहाँ रख देंगे। फिर हमारे पास एक चीज और पता है कि L² + M² + N² बराबर 1 होता है, ठीक है। देखते हैं इसका उपयोग होता है कि नहीं, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos² थीटा -1, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज आ जानी चाहिए, L² + M² = 1। तो अगर ये चीज आ जाती है इससे, तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये सही है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक। कि दिक को जाए cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हो, तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए। अब हम लोगों को दे रखा है कि cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा की जगह हम ये फार्मूला लगाते हैं, cos 2 थीटा बराबर cos² थीटा -1। तो इसका मतलब कि cos² अल्फा -1, ठीक, थीटा की जगह अल्फा है, यहाँ पे देखो कंपेयर करो, 2 थीटा है, 2 थीटा, तो थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा। तो cos² अल्फा -1 प्लस cos² बीटा -1 प्लस cos² गामा -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे फार्मूले में आएगा 2 cos², ठीक। तो 2 cos² अल्फा प्लस 2 cos² बीटा प्लस 2 cos² गामा, ठीक। -1 कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से इस तीनों में से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या हो गया, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, ये इधर आया तो -1, और ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। और ये तो चल ही रहा है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 1। तो cos² अल्फा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, L cos अल्फा जो है L था, तो L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर बराबर 1, यही हम लोगों ने पढ़ा भी था फार्मूला, और ये यहाँ पे सिद्ध भी हो रहा है। इसका मतलब हेंस प्रूफ कि अगर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को जाए हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सेटिस्फाई होती है, ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दूरी वाले क्वेश्चन भी मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक, अब ये को जो क्वेश्चन है कि बिंदु, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की अपने को दिक् कोज्जाएं ज्ञात करना है। ठीक, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, देखो फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला, कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्जाएं क्या होती है, ये। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, और x1 x2 क्या होगा ये देख लेते हैं। अब देखो, मैं इसको P नाम देता हूँ, P2 3 4, और इस बिंदु को मैं Q नाम दे देता हूँ 4 5 और 6। ठीक, अब देखो यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और समझा दूंगा। ठीक, मतलब कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया z1। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा हमारा z2। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या है दिक् कोज्जा, L बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन PQ। ठीक, M बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, और N बराबर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। ठीक, अब सबसे पहले तो हमारे पास ये x1 x2 x1 तो है, ये रहे यहाँ पे, सिर्फ PQ निकालना है। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा है कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करो, ठीक है, दिक् कोज्जा ज्ञात करने के बजाय बोल दिया दूरी ज्ञात करो, तो हमको क्या करना है, सिर्फ PQ निकालना है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ PQ निकाल रहा हूं, तो इसमें एक ही क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दिक् कोज्जा निकालने के लिए देंगे, ठीक है, कोसाइंस निकालने के लिए देंगे, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर डिस्टेंस निकालने के लिए देंगे, दूरी निकालने के लिए देंगे, तो हम ये यहीं तक कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले PQ लगा देते हैं। PQ का फार्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। x2 कितना है हमारे पास, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 माइनस 2 2, और 2 का स्क्वायर कितना, चलो लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस ये 6 में से 4 गया तो फिर 2 का स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कितना है, 4, ये भी 4 और ये भी 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना आया, रूट ऑफ 12। ठीक, रूट ऑफ 12 आया। रूट ऑफ 12 को तोड़ सकते हैं क्या, 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 आया समझ में। ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर आया तो 2 बन गया, और रूट 3 तो हमारे पास था ही सही, तो PQ की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहीं तक करना है, लेकिन अगर कोज्जा निकालने के लिए बोले तो एक फार्मूला और लग जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, L बराबर x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, तो 2 बाय 2 रूट 3। ठीक, यहीं पे कर रहा हूं, आप लोग इसको नीचे करना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं। ठीक, M बराबर निकालना है, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 मतलब वही 2 बाय 2 रूट 3, और N बराबर क्या है, Z2 माइनस Z1 मतलब वही 6 माइनस 4 मतलब कि 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा LMN क्या आया, L की वैल्यू हमारे पास आई 1 बाय रूट 3, M की वैल्यू भी आई हमारे पास 1 बाय रूट 3, और N की वैल्यू भी हमारे पास आई 1 बाय रूट 3। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन IMP कंप्लीट होते हैं। कौन सा, एक तो दूरी ज्ञात करना, तो हम लोग यहीं तक करेंगे, और अगर दिक् कोज्जाएं ज्ञात करने के लिए दे दे, क्या बोलते हैं इसको, कोसाइन ज्ञात करने के लिए दे दे, तो यहां तक करेंगे। और को रेशो निकालने के लिए दे दे, मतलब कि दिक् अनुपात निकालने के लिए दे दे, तो ये नीचे PQ नहीं आएगा, सिर्फ ये इतना ही आएगा, और यहाँ LMN की जगह ABC हो जाएगा। आया समझ में। ठीक,
अब हम लोगों को एक फार्मूला और है, ये उधर पीछे छूट गया था, मैंने इसलिए इसे को यहीं क्वेश्चन में ले लिया है। ठीक, दो रेखाओं का दिक् अनुपात हमको बताया। अब देखो दिक् अनुपात दिए हुए हैं, मतलब क्या है, एबीसी। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं कि गिवन A1 कितना है 2, B1 C1। ठीक, A1 कितना है 2, B1 कितना है 3 और C1 कितना है 6, क्योंकि दिक् अनुपात दिए हैं। अगर इसकी जगह बिंदु दे देते तो हम लोग दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 करके, और फिर ये फार्मूला लगाते। करवा दूंगा एक क्वेश्चन ऐसा भी, है ना। ऐसे ही A2 कितना है 1, B2 कितना है 2 और C2 कितना है वो भी 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, अब सीधे फार्मूले में लगाना है। तो कोस थीटा बराबर A1 A2 मतलब 2 इंटू 1, B1 B2 3 इंटू 2 और C1 C2 मतलब 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ऐसे ही रूट यहां पे A2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया रूट ऑफ 36 9 और 4। ठीक है, इंटू 1 4 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा बराबर देखो ये कितना हो गया 18 और 2 20 डिवाइडेड बाय 9 और 1 10, ये कितना हो गया 36 और 4 40 और ये 49 रूट ऑफ 49 और ये कितना हो गया रूट ऑफ 9। ठीक, 20 डिवाइडेड बाय 49 बाहर निकल के आएगा क्या आएगा 7 और 9 बाहर निकल के आएगा क्या आएगा 3 आएगा। आया समझ में। ठीक, तो ये क्या आया कोस थीटा बराबर मेरा ये आया 20/21, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 20/21। ये मेरा आंसर हो गया। आ गया समझ में। अब ये तो हमें दिक् अनुपात दिए थे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, करना भी बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर्मूला भी यही लगेगा, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा कि दिक् अनुपात मतलब को रेशो की जगह हमारे पास दे दिया पॉइंट्स, मतलब बिंदु के निम्न विलिखित बिंदुओं के बीच की का कोण निकालिए, से बनी रेखा का कोण निकालिए। ठीक, कुछ भी आ सकता है। मान लो वो बिंदु दे दिया यही 2 3 6 और यही 1 2 2, तो हम लोग ए निकालेंगे A1 B1 C1 निकालेंगे। ठीक, और उनको एक बिंदु और देना पड़ेगा, 3 बिंदु देना पड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस करके x1 माइनस y1 लगाएंगे, x1 माइनस x2 लगाएंगे, x1 y1 माइनस y2 लगाएंगे और z1 माइनस z2 लगाएंगे, और ऐसे ही A2 B2 और C2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बिंदु और 4 बिंदु देंगे, क्योंकि दो रेखा बनेगी ऐसी, कोण तो 2 रेखाओं के बीच होगा, तो एक बिंदु कॉमन हो सकता है, तो ये कॉमन ले लेंगे। तो x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 और z1 माइनस z3। ठीक, ये A1 A2 आ गया, B1 B2 आ गया, C1 C2 आ गया, और ये सेम फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे। ठीक, देखिए दोस्तों शॉर्ट में समझाना जरूरी है, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम इतने सारे क्वेश्चनों को इतनी जल्दी कर सकें। ठीक, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मेरे पास सारे क्वेश्चन कराने के बाद समय बचेगा तो हम और थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेंगे। आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम उस तरीके से समझेंगे कि ये 5 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है लगभग हर साल क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता करना क्या है कि घन के विकर्णों के बीच का कोण हमें निकालना है। ठीक, और वो प्रूफ करना है कि कोस इनवर्स 1/3 होता है या फिर टेन इनवर्स 2√2 होता है, ये हम लोगों को निकालना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बचेंगे, वो मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग घन ले लेते हैं। घन बनाने की टेक्निक भी समझ लो आप।
ये हम लोगों ने घन ले लिया। ठीक है, घन घन का मतलब क्या होता है कि सारी डिस्टेंस बराबर, मतलब कि ये भी ए और ये भी ए, हाइट, विड्थ और आपकी लेंथ तीनों बराबर होगी, तीनों ए है। हम लोगों ने मान लिया कि ये जो एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ठीक है, ये 3 एक्सिस मान ली और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0 0। आगे समझ में, इतना तो समझो। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली और ये जेड एक्सिस मान ली, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, अब पॉइंट्स के नाम देता हूं। ये पॉइंट्स मेरा ए हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया और ये वाला पॉइंट मेरा सी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट मेरा हो गया पी। ठीक, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया एम, ये वाला पॉइंट मैंने एन मान लिया और ये वाला पॉइंट मैंने एल मान लिया। ठीक है, फिर से समझो, घन बनाया, ए एक्स वाई जेड मान लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एल हो गया, एम एन। ठीक, ये पी, ये बीच में है इसलिए पी पी पॉइंट मान लिया। आ गया समझ में। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो एक्स पे कितना है ए और वाई और जेड पे तो है ही नहीं, तो 0 0, तो ए 0 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वाई पे कितना है ए और एक्स और जेड पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 0, एक्स पे 0 और जेड पे 0 और वाई पे ए। और ऐसे ही सी पे मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 ए। आया समझ में, आगे समझ में। ठीक है, अब m के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, n के कोऑर्डिनेट निकालते हैं और l के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, n के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, अब देखो y पे कितना है a, देखो ये y की डिस्टेंस है, y पे भी a और x पे भी a, मतलब कि a y पे x पे दोनों पे a है और वो z पे 0, क्योंकि यहाँ पे z तो ऐसा ऊंचा है, क्या ऊंचा हो रहा है ये नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए l हो गया। अब m ले लेते हैं, m के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो z पे कितना है a और x पे, मतलब z और x आएगा, मतलब a और y 0 आएगा। आया समझ में। और l कितना हो जाएगा, l आपका y पे है और z पे है। ठीक है, तो x 0 हो जाएगा। ठीक, और p जो है ये तीनों पे है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे और ये डिस्टेंस यहाँ से भी है इसकी। ठीक, तो p हमारा कितना हो गया a a a। अब हम लोगों को पता है यहाँ पे कि O, ये मेरा O पॉइंट। ठीक है, O ये 0 0 है, A कितना है A 0 0, B कितना है 0 A 0, C कितना है 0 0 A। ठीक है, उसके बाद L कितना है 0 A A, M कितना है A 0 A, N कितना है A 0। 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, इसको बिल्कुल कर लेना, चाहे रटना क्यों ना पड़े इस क्वेश्चन को। ठीक है, A सारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, घन के विकर्णों, तो विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो विकर्ण कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास विकर्ण दिख रहा है ये OP। ठीक, एक विकर्ण दिख रहा है हमारे पास ये CN। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कई सारे विकर्ण आ रहे हैं। आगे समझ में। तो हम लोगों ने क्या निकाला, 2 विकर्णों के बीच का कोण, है ना। चार विकर्ण तो और भी होंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 विकर्ण लेना है। तो हमने मान लिया विकर्ण, माना डायगोनल या विकर्ण कौन सा है, एक तो OP है और एक OL है, सॉरी AL, OL नहीं AL। ठीक है, ये पूरा भी एक विकर्ण है, जैसे ये यहाँ पे विकर्ण है ऐसे ये भी विकर्ण है, और ये OP, इनके बीच का कोण हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो cos थीटा फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला कहता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस
सॉरी मल्टीप्लीकेशन, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 निकालना है। तो O और P ले लेते हैं। ठीक है, O और P, हमारा OP विकर्ण OP के को रेशो मतलब कि दिक अनुपात। O कितना है मेरा 0 0 0, P कितना है A। ठीक है, तो मेरा जो है इसका A1 ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ऐसे ही B1 कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 और C1 कितना हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, मैं इधर उधर कर रहा हूं लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक करना। ठीक, जैसे मैं यहां से यहां आ गया सीधे, तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाए थे कि ये इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, ये x1 y1 z x2 y2 z2 और x1 y1 z1 मान लिया मैंने, है ना। तो x2 माइनस x1 मतलब a माइनस 0, ये भी है y2 माइनस y1 भी 0 और a माइनस 0। तो इसका मतलब कितना आ गया a और a। आ गया समझ में। ये तो मेरा OP हो गया, ये O और ये P पॉइंट, तो ये मेरा OP के दिक अनुपात होगा क्या A। आगे समझ में। अब हम लोग अगला पेज ले लेते हैं। ठीक, अब AL ले लेता हूं, AL के दिक अनुपात मतलब कि को रेशो, है ना। AL एक पॉइंट कितना है, और जो मेरा A पॉइंट है उसकी रेशो क्या निकाले थे मैंने A 0 0, तो A 0 0 और L जो है उसके क्या है 0 A। मतलब ये मेरा x1, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ y1 और z1, इसे x2 ये y2 और ये z2। ठीक, तो AL के दिक अनुपात मतलब A2 वही x2 माइनस x1, B2 वही y2 माइनस y1 और C2 वही z2 माइनस z1। ठीक, x2 माइनस x1 मतलब कि 0 माइनस a, तो कितना आया माइनस a। y2 माइनस y1 मतलब a माइनस 0 मतलब प्लस a, और ऐसे ही z2 माइनस z1 मतलब कि a माइनस 0 मतलब कि a। तो यहाँ पे मेरा ये आ गए। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे डायरेक्ट उस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है जो मेरा ये फार्मूला है। तो cos थीटा बराबर a1 a2, a की वैल्यू a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास a, और a2 की वैल्यू कितनी आई मेरी माइनस a, प्लस b1 b2, b की वैल्यू b1 की वैल्यू क्या है मेरे पास a, और b2 की वैल्यू कितनी है वो भी a, c1 c2, c1 की वैल्यू मेरे पास क्या है a, और c2 की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास a। ठीक, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, अब देखो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। ठीक, तो मैं a1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ठीक, प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, लेकिन b की जगह भी a है और c की जगह भी a है, देखो यहाँ पे। ठीक, तो मैंने a पुट कर दिया डायरेक्ट, इनटू b1 का b2 का स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर मतलब कि a2 का स्क्वायर। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा बराबर, अब देखो ये कितना हो गया माइनस का स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस का स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया रूट ऑफ 3a स्क्वायर, इंटू ये कितना हो गया, ये भी देखो
माइनस ए स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, ये भी 3a स्क्वायर हो गया। आज सुनिए, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। कोस थीटा बराबर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये कितना बचेगा, √3 इंटू ए, ये भी √3 इंटू ए। कैसे कि ये इन तीनों दोनों के साथ अलग करेंगे तो √3 का √3, और चलो इसको ऐसे छोड़ो, ये √3a स्क्वायर इंटू √3a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। सीधे कर लो, है ना, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, मतलब रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। तो √3a स्क्वायर और √3a स्क्वायर हटा तो ये जो है रूट हट गया, तो 3 का 3a स्क्वायर बचा। अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बराबर कितना आया, 1/3। तो थीटा बराबर कितना आया, कोस इनवर्स 1/3। मतलब हमारी पहली जो है वो प्रूफ हो गई, कोस इनवर्स 1/3 होगा, ये रहा यहाँ पे। अब टेन इनवर्स 2√2 भी आ सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो कोस थीटा हमारे यहां तक तो सेम करना है ना, यहां तक सेम करना है। अब कोस थीटा 1/3 आया, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/9, क्योंकि इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, मतलब ये पलट जाएगा तो 9, ठीक है, आया समझ में। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा या बराबर 9 है, तो tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 9 इधर आ जाएगा 8, ठीक। तो थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर कितना हो गया, रूट हटेंगे तो इधर रूट चले आया 8, √8। अब ये √8 को क्या 2√2 नहीं रख सकते, है ना, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 2√2। तो जब थीटा निकालेंगे तो वही tan इनवर्स 2√2, सेंस प्रूफ। ये तो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगी। बाकी ये मेनली तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादातर तो यही आता है। तो हमारा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग खत्म होते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है, लगे हाथ वो भी समझा देता हूँ, तो ताकि ये हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खत्म। इतना ही क्वेश्चन करना है, पैटर्न बदल सकता है लेकिन आपको टाइप यही मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली के रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। पूरा क्वेश्चन ले लिख रहा हूं, कोण निकालना है। कौन कौन सी, एक 2l + 2n - m बराबर 0 और एक ml + mn + nl बराबर 0। ये दो चीजें हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूं। इन दोनों से आप लोगों को इनके बीच का कोण निकालना है। अब कोण का फार्मूला तो हमारा वही है, a1 a2 b1 b2, अभी अपन ने पढ़ा है ना। तो सबसे पहले इससे a1 a2 निकालना है। अब a1 a2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि l/x2 - x1 है ना, बराबर होता है m/, हाँ एक फार्मूला और याद रखो आप लोग कि हमेशा l/x2 - x1 मतलब a, ठीक है, इज इक्वल टू m/y2 - y1 बराबर होता है आपका n/z2 - z1 के। मतलब कि l/a बराबर होता है m/b बराबर n/c। हमेशा ऐसा होता है रेखा के केस में, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये एक फार्मूला आप उधर ऐड कर लेना फार्मूले वाले केस में, है ना। तो ये है हमारे पास दो इक्वेशन, तो हम लोगों को इन दो इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। और जब भी दो रेखा होंगी, जब भी तो आपका जो है दो रेखा जब तक नहीं होगी, जब तक कोण कैसे निकलेगा, एक सिंगल रेखा का कोण किससे निकालोगे, दो रेखा होगी तो आप उसके बीच का कोण थीटा लेके निकाल सकते हो, है ना। तो हमेशा दो रेखा होगी, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे दो रेखा दे भी रखी है, पहली दूसरी। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। यहां से मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l + 2n, मैं m उधर ले गया
तो m बराबर कितना हो गया, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, l प्लस n, ये मेरा m आ गया। अब ये जो m वैल्यू आई है ये मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। मेरी इक्वेशन 2 क्या है, ml प्लस mn प्लस nl बराबर 0। ठीक, m की जगह ये रख दूंगा, तो 2l प्लस n l प्लस m 2l प्लस n प्लस nl, जहां जहां m था मैंने ये रख दिया। आया समझ में, है ना। अब हम लोगों को गुणा करना है तो गुणा करते हैं, 2 का गुणा भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, या छोड़ो काम करो, इसी को रख देते हैं, कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसी को रख देते हैं यहाँ पे m की जगह। तो 2l प्लस 2n इंटू एल प्लस 2l प्लस 2n इंटू एन प्लस का nl बराबर 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2l का स्क्वायर हो गया प्लस ये 2nl हो गया, है ना, प्लस ये 2ln हो गया प्लस ये 2n स्क्वायर हो गया प्लस nl हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या आया, 2l स्क्वायर प्लस 2nl 2nl nl, कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5nl, आया समझ में, और प्लस का 2n स्क्वायर, आया समझ में। अब मैं 2l स्क्वायर को, इस 5 को मैं 4 प्लस 1 में तोड़ देता हूं। कैसे, कैसे कि इसको 4nl प्लस nl लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं करा, प्लस का 2n स्क्वायर बराबर 0। ऐसा क्यों करा अभी समझता हूं। अब यहां से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक तो 2 कॉमन निकल जाएगा और एक l कॉमन निकल जाएगा, तो 2l कॉमन बचा तो यहाँ पे l बचा, और 2 तो बाहर गया तो 2 बचा, और l भी बाहर गया तो n बचा, प्लस यहां से मैं n कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे क्या बचा, l प्लस 2n बराबर 0। अब इस पूरे में से मैं l प्लस 2n कॉमन निकाल देता हूं, है ना, फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ा होगा 11th में आसानी से। तो यहाँ पे l प्लस 2n मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा, 2l प्लस n बराबर 0। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी दो चीज 2 इंटू 3 मान x इंटू वाई बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x 0 है या y 0 है, तभी 0, दोनों में से कोई एक 0 है तो ही 0 आंसर आ रहा है, या दोनों ही 0 है ना, या तो 0 इंटू 0 होगा, या 0 इंटू कोई दूसरी संख्या होगी, या दूसरी संख्या इंटू 0 होगा। मैं ये कहना ये सिर्फ चाह रहा हूं कि बराबर 0 तभी आना है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, है ना, तो इसलिए हम, या दोनों 0 हो, तो इसलिए हम इसको l प्लस 2n बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और 2l प्लस n बराबर 0 ले लेंगे, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। आ गया समझ में, इतना स्टेप नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 100% आना ही है, इसको करके जाना और तरीका समझना, क्योंकि क्वेश्चन ये रट जाओगे, कोई दूसरा उन्होंने डाटा बदल दिया, करा कैसे, बस हमको ये देखना है। आया समझ में, यहां पे ये 4 ही क्यों लिया, ये समझा देता हूं कि ये 2 और ये पीछे वाले 2 का गुणा करेंगे, कितना आया 4, तो हमको ऐसी संख्या में तोड़ना है इसको कि गुणा करे तो 4 आए और जोड़े घटाए तो 5 आए, तो 4 और 1 में तोड़ दिया मैंने। ठीक है, 1 मतलब कुछ भी नहीं, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। आ गया समझ में, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा हो गया है, चैप्टर नंबर 3 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर पहली क्या थी, 2l प्लस 2n माइनस m बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। सेकेंड हम लोगों ने से आंसर निकाला। थर्ड हमारी क्या थी, l प्लस 2n बराबर 0, ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी। और l 2l प्लस n बराबर 0, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन थी। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इक्वेशन नंबर ये 2 लेंगे। ठीक, पहली और आपकी दूसरी, सॉरी तीसरी। ठीक है, अब देखो ये मैंने ले ली तीसरी इक्वेशन बाय फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, l प्लस
2n प्लस, अब m तो है ही नहीं तो मैं 0m मान लेता हूँ बराबर 0, है ना, और 2l प्लस 2n माइनस m बराबर 0, ये आ गई। इसको थोड़ा सिंपल वे में लिखेंगे तो l m n इस तरीके से लिखेंगे, l m n 2l माइनस m प्लस 2n, ठीक है, lmn के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, l के अपॉन में ये छुपाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक, आसानी से, नहीं पढ़ी तो आज समझो। l के नीचे जो संख्या आएगी हम लोग गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 इंटू 0, तो हमारा क्या आया 0, माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस करके, तो ये -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर m अपॉन m छुपाएंगे, 2 का गुणा l में करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2, ठीक है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, हम लोग पहले इधर से चलते हैं फिर इधर से गुणते हैं, पहला गुणा 2 इंटू 2 का होगा माइनस 2 इंटू 1 होगा, ठीक, पहले ऐसे गुणा होता है और फिर ऐसे, मतलब कि पहले इधर से चलना है फिर इधर से चलना है फिर इधर से चलना है, इस तरीके से याद रखो, ऐसा इज इक्वल टू n अपॉन ये छुपाया -1 इंटू -1 -1, ठीक, और 2 इंटू 0 -0। अब l के अपोन में क्या हो गया, -2, m के अपोन में क्या आया 4 - 2 2, ठीक है, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +2, और n के अपोन में क्या आया -1। अब देखो मैंने बताया था कि l अपॉन a इज इक्वल टू m अपॉन b इज इक्वल टू n अपॉन c होता है, तो मैं इसको a1 आपका 2, b1 आपका 2 और c1 आपका -1, ये a1 b1 c1 आ गया। अब हम लोग दूसरी, पहली और तीसरी ले लेंगे, तो पहली क्या थी 2l माइनस m प्लस 2n, ठीक है, साथ में 2l सॉरी l प्लस 0m प्लस 2n, ठीक, ये दो इक्वेशन थी हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, 2l माइनस m प्लस 2n और आपका 2l l प्लस 2n, l प्लस 2n हमने ये वाली इक्वेशन ले ली थी, अब ये वाली इक्वेशन लेंगे तो 2l प्लस n, यहाँ पे 2l प्लस n आएगा, ठीक है, थोड़ी सी ये क्वेश्चन इक्वेशन हमने गलत लगी, 2l प्लस 0m प्लस n आ जाएगा, है ना, बराबर 0 है तो कोई मतलब नहीं। अब हम लोग को वही वज्र गुणन करना है, तो l के अपॉन में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस का 1 और माइनस का प्लस का 2, ठीक, m के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 2 दूना 4, और n के अपॉन में क्या आ जाएगा 0 माइनस 2, तो -2 माइनस 0, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, l अपॉन क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 क्योंकि 2 में से एक गया, m अपॉन क्या आ जाएगा माइनस का 2, और n अपॉन क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो ये क्या हो गया मेरा a2, ये हो गया b2, ये c2, ठीक है, तो a2 मेरा कितना आ गया यहाँ से 1, b2 मेरा कितना आ गया -2, और c2 मेरा कितना आ गया -2। अब कुछ भी नहीं है, अब वही कोस थीटा वाला फार्मूला लगा देना और आपका थीटा आंसर निकल के आ जाएगा, सिर्फ इसमें इतना ही है, बाकी वही कोस थीटा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था।
तो ये आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 2 ख़त्म होता है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अभी इसको चैप्टर 3 अभी नहीं करा पा रहा हूँ। IMP क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन कराए हैं, वही इंपॉर्टेंट है, उतने ही कर जाओगे, आराम से आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।